मैं अभी आया हुआ हूँ अंतिचक गांव के। हमारे फार्मर हैं, किसान हैं। इनका नाम है आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। मनोज कुमार जो है। और ये अंतिचक, आपका घर कहाँ है? अंतिचक जिला भागलपुर। भागलपुर। आपने फर्स्ट जो है अपने जो प्रोडक्ट है हमारा यूरिया एक्टिवेटर का आपने इस्तेमाल करा है। ये जो यूरिया एक्टिवेटर है जी। ये आपने इस्तेमाल करा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा बताएंगे इसके इस्तेमाल से आपको अभी किस क्रॉप में, फसल में क्या है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। अच्छा, फसल में कौन से फसल में किया है अभी? अभी गेहूं में किए हैं। अच्छा, गेहूँ में सामने करा में है। है। और सामने वो वाला गेहूँ थोड़ा दिखा दीजिएगा। वो गेहूँ आपको दिख रहा है। और चूँकि अच्छा, यहाँ की परिस्थिति थोड़ा बताइएगा। यहाँ की परिस्थिति क्या है? जैसे अभी जो हम लोग खड़े हैं, ये मतलब कि ज़मीन से कितना ऊंचाई जगह पर है? ये कम से कम 20 फुट ज़मीन से यानी कि धरातल से लगभग मतलब कि 20 से 25 फुट ऊपर है, ठीक है ना। यहाँ पानी भी मुश्किल से आता है, यानी कि सबसे पहले सूखेगा तो यही ज़मीन का आपका सूख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूरिया एक्टिवेटर के इस्तेमाल से गेहूं का भी फसल आपको दिख रहा है अच्छा है। और इससे पहले आपको भी कुछ प्रोडक्ट मिला था यूरिया एक्टिवेटर के अलावा, आपको कुछ पीजीआर मिला था। थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे वो वाला डिब्बा। हाँ, ये क्योंकि डब्बा है नहीं बल्कि हमारा प्रयास है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इस तरह के बॉटल में कभी भी पीजीआर नहीं आएगा। जो आप लोगों ने देखा है, आप लोग भी हैं, कोई भी बिलीव नहीं करेगा, इट्स अनअवेलेबल, ठीक है ना। तो उस टाइम यानी कि आज से 4 से 5 साल पहले था ना कि बनाया गया था पीजीआर के लिए, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। जैसे कि आपका ना ऑनियन में यानी कि प्याज में ना होता क्या है कि आपको नमी चाहिए होती है। अगर हीट वेव आ गया या फिर गर्मी ज़्यादा आ गई तो वो प्याज जो ना या ऑनियन वो क्या होगा, उसमें बैठ नहीं आएगा, उसका जो है ना साइज नहीं बढ़ा होगा, वो सूख जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। उसी के दरमियान ना इनको जो है मनोज कुमार जी जो इनको मिला था ये डब्बा कि ये भाई फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो हमने बहुत ही मेहनत से बनाया था, उस टाइम में बहुत ही मेहनत इसमें करा था। आपका ये जो है आपका पीजीआर, इसका वाइट गोल्ड नाम है, चूँकि बहुत कुछ उड़ गया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही था। तो ये बताएंगे मनोज कुमार जी इससे इसको फ़ायदा क्या हुआ, आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ, कौन सी फसल इस्तेमाल फायदा करा? जब प्याज में थोड़ा थोड़ा गांठ पकने लगा, हाँ। उसके बाद हमने इसका 15 ml एक टंकी में डाल के स्प्रे किया। अच्छा। तो गांठ थोड़ा बड़ा होने लगा। हाँ। तो थोड़ा सा 50 ग्राम का हुआ, उसके हाँ। बाद में फिर दोबारा स्प्रे किया। अच्छा अच्छा। जब उखाड़ने का बारी हुआ हाँ। प्याज, हाँ। तो सब एक साइज का हुआ, 100 ग्राम 150 ग्राम का सारा प्याज? सारा प्याज। अच्छा अच्छा। छोटा प्याज एक भी नहीं। छोटा प्याज नहीं हुआ, कहने का मतलब है क्या कि छोटा प्याज अगर होता है तो क्या ना कि आपका जो है ना मार्केट में नहीं बिकता है, वो लोग बोलते हैं नहीं ये किसी नहीं आएगा, बिकता वो है, सस्ता में बिकता है। सस्ता बिकता है तो किसानों से फ़ायदा नहीं होगा। तो ये आपका फ़ायदा हुआ, हाँ, ये फायदा। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया था। हाँ, फ्री में मिला था। अच्छा, आपने मतलब कि इसको स्प्रे करने से पहले कहीं फेंक दिया था कि आपको बिलीव नहीं था ये नहीं काम नहीं, करेगा? इसको संभाल के रखते हैं। अच्छा, अभी रखते हैं जब आपको पता अभी चला कि ये कोई बढ़िया काम करता है। ये कोई देखेगा भी कहेगा मोबिल, इससे क्या मतलब दूसरे को। मतलब कि अंदर जो पीजीआर है इनको लगा कि मोबिल ले जाओ, इन्होंने पहले फेंक दिया। फिर मैंने कहा कि बहुत कामगार का चीज़ नहीं है। नहीं, हाँ। हम तो जानते हैं ये दवाई है। अच्छा अच्छा, लेकिन आपको दूसरा पता है। कोई सोचेगा, देखेगा कोई बेकार डब्बा पड़ा है। अच्छा, बेकार डब्बा पड़ा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि आप इस डब्बे को देख करके ये समझ सकते हैं कि इसके पीछे कितना मेहनत रहा होगा। इसके अंदर लिक्विड है जो पीजीआर है, बहुत ही बेस्ट पीजीआर है, जिसका कि आपको बता सकता हूँ कि ये जो है ना अमाइनो एसिड का ज़बरदस्त फॉर्मुलेशन है, ठीक है ना। इसका बेस अमाइनो एसिड है, मैं बता सकता हूँ। और इसमें है क्या कि इसमें बहुत सारे पीजीआर्स भी ऐड है और उसके कई यूनिक फॉर्मुलेशंस हैं। आपका जो है ना सिचुएशन को देखते हुए, जैसे कि आपका अगर हीट वेव आ रहा है तो इसके इस्तेमाल से ना हीट वेव ना क्या करना है कि आपका जो है ना मिट्टी में नमी को ये बनाए रखता है, ये हो गया। और जो इस डब्बे का आप देख सकते हैं कि डब्बे को ही देख कर समझ सकते हैं कि ये पानी का बोतल है नॉर्मल, यानी कि वी हैव नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था, हम कुछ नहीं कर सकते थे इसके लिए। लेकिन ये जो डब्बा आप देख रहे हैं इसी डब्बे मैंने इस्तेमाल करा, क्योंकि किसान बहुत लोग करें क्या यार ये पीजीआर है या किसी काम नहीं आएगा, लोगों ने फेंका, लोगों ने सोचा नहीं। लेकिन जब लोगों के काम आया कि नहीं ये अगर मैंने इस्तेमाल करा है तो इससे हमको फ़ायदा हो रहा है। और ये कितने का, ये 100 रुपये का आया था बस। 100 रुपये में आप आराम से 2 एकड़ स्प्रे कर सकते हैं और वो भी अपने फसल को जो है ना हीट वेव से बचा सकते हैं, इन्होंने बचाया है। तो ये मेहनत आप देख सकते हैं कि कितना मेहनत हुआ होगा ये नॉर्मल से डब्बे तक लाने में, जो कि वो वर्किंग है जो आपको फार्मर बता रहे हैं। और इसके बाद ना आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा यूरिया एक्टिवेटर है जो आप देख ही रहे हैं। फार्मर ने अभी इनको, अच्छा आपको जो यूरिया एक्टिवेटर अभी क्या मिला था, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मिला था, ये कितने दिन पहले मिला था? 1 महीना पहले। अच्छा, 1 महीने पहले इनको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मिला था। ये जो आप गेहूँ देख रहे हैं सामने में, थोड़ा दिखा दीजिएगा, जो गेहूँ देख रहे हैं वो कितना गेहूँ इकट्ठा होगा? 5 कट्ठा 5 कट्ठा होगा, उन्होंने 1 पैकेट ही डाला है। अच्छा, इसमें ग्रोथ आपको क्या क्या दिख रहा है? ग्रोथ बढ़िया। बढ़िया है। हाँ, अच्छा, आपने इसमें मतलब कि ग्रोथ कहने का वो तो दिख ही रहा है, उसमें टिल्डिंग ज़्यादा होगा। हाँ।
ब्रांचिंग, हाँ। यानी कि उसमें जो है टिल्डिंग करना है, टिल्डिंग ज़्यादा वो दिख रहा है, दूर से ही दिख रहा है, और ग्रीनरी भी बढ़िया है, और यहाँ ऊंचे ज़मीन पर भी मुश्किल होता है करना। और अपने यूरिया के साथ यूरिया हाँ, के यूरिया वजह में लगाया। मिला। अच्छा अच्छा, तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये तो समझ में आ रहा है। अच्छा, आपका फीडबैक कैसा रहा है? आप गए थे अपने यहाँ, आपका जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सारण डिस्ट्रिक्ट। सारण डिस्ट्रिक्ट है। सारण डिस्ट्रिक्ट में आप फार्मर से मिले, यस सर। तो फार्मर ने आपसे कैसा बताया, क्या बोला? फार्मर ने बताया कि हम गेहूं का जो बीज डालते हैं हाँ वो मीन्स बोला जाता है ना कि फाफड़ फाफड़ आप समझते होंगे, हाँ, बोलिए डिस्टेंस ना। ज़्यादा हाँ होता हाँ है। हाँ, बोलिए ना। डिस्टेंस ज़्यादा होता है जिससे उनका प्रोडक्शन कम होता है। अच्छा, मैक्सिमम प्रोडक्शन वो गेहूं का 50 से 60 केजी 45 केजी कट्ठा हाँ, के हाँ, अकॉर्डिंग वो निकाल पाते हैं। हाँ बिल्कुल। इससे उनका प्रॉफिट भी कम होता है। अच्छा, तो अलग अलग कंपनी का भी वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, यूरिया यूज़ करते हैं, डीएपी यूज़ करते हैं, और भी जिंक पोटास अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हाँ, हैं, लेकिन सारा कुछ डालते हैं। उनका कॉस्टिंग ज़्यादा जाता है और प्रोडक्शन उस कम आता प्रोडक्शन कम आता है। जितना उनका इनपुट होता है उतना वो आउटपुट नहीं निकाल पाते। साथ ही लेबर कॉस्ट भी डे बाई डे इंक्रीजिंग हो है। रहा हाँ, है, वो तो और बढ़ेगा ही। प्रोडक्ट का कॉस्ट जैसे कि गेहूं का भी मार्केट वैल्यू देख रहे हैं 24 रुपये 25 रुपये करीब बिक महंगा रहा है है। ना, तो ये तो महंगा है। अभी उतना उनको उस तरह का बेनिफिट मिल नहीं पाता। मिल नहीं पा रहा है। अच्छा अच्छा, तो आपने तो एक चीज़ देखा कि वहाँ की मिट्टी को देखा, यहाँ की मिट्टी को देखा, यहाँ देखिए कितना ऊंचाई में ज़मीन में, फिर भी देखिए गेहूँ कितना हाँ, बहुत क्रॉप बेहतरीन। बढ़िया है। बहुत और वहाँ की मिट्टी, और आपको अब क्या लग रहा है कि जो यूरिया एक्टिविटीज है कितना कारगर है? बहुत बेहतरीन है और फार्मर के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। उनकी ईल्ड को बढ़ाएगा, उनके बिल तो सामने ही है, बिल तो हमारा काम ही है। अच्छा, आप कितने दिन से यूरिया एक्टिविटी इस्तेमाल कर रहे हैं? 2 साल। 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो डब्बा तो आपको ऑलरेडी उसको फ्री मिला है, तो पिछले क्रॉप में आपने यूज़ करा है, हाँ। मतलब पिछले आपने ये मतलब कि फसल में इस्तेमाल कर ही चुके हैं आप। इसमें ऑनियन में इतना सस्ता इतना ही ऑनियन लगा, क्योंकि हम लोग फील्ड पे काम करते हैं, पता चलता है। और फील्ड से इतना ही लगा है, अब फील्ड से वही यूज़ करना है, यानी कि वो PCR जो कि बिल्कुल सस्ता है, क्या फ्री है, पता नहीं कहते फ्री है। अब कितना करें कि होता है कि आगे कंपनी के पास इतना ज़्यादा तो पैसा नहीं है कि हम फ्री कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कर सकते हैं कि किसानों का भला हो सके, तो हमारी प्रायोरिटी है किसानों का फ़ायदा हो सके। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा आ जाइए, ये आपको मैं गेहूँ की फसल दिखा दूँगा, आ जाइए। कंकर वाला मिट्टी है, कंकर वाला जो मिट्टी है उस टाइप का मिट्टी है। कंकर तो पूरा ही है, मिट्टी मिट्टी में पूरा कंकर ही दिख रहा है। अच्छा, आप देखिए हमारा यूरिया एक्टिवेटर का काम आपको करते हैं, तुम भी आ जाए। तो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप देखिए क्या कि जो यूरिया एक्टिवेटर का इस्तेमाल हुआ है, आप देखिए इसमें टिलरिंग भी देख रहे हैं, ग्रीनरी या ग्रोथ भी देख रहे हैं। अच्छा, यूरिया एक्टिवेटर जो है ना, आप क्या कैसे यूरिया एक्टिवेटर डाले इसमें? यूरिया में मिला के यूरिया में मिला करके आपने डाला यूरिया एक्टिवेटर। अच्छा, तो इसमें आपने कितने दिन पहले डाला इसमें? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले दिया है। अरे 15 दिन के भर रिजल्ट आ गया, आपको कैसे लग रहा है? बहुत बेहतरीन। 15 दिन में पानी नॉर्मल देने के बाद आई थिंक 20 से 25 दिन में पीलापन आने लगता है। ये बताएंगे कोई पीलापन दिखेगा। पीलापन तो आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मौसम भी खराब है। आप देख रहे हैं मौसम भी खराब है, आप सभी देख रहे हैं ना, इस मौसम खराब होने की वजह से ना पीला पड़ जाएगा वैसे भी गेहूं। आप देख रही कितना मस्त पकड़ है इसका, और ये ग्रीनरी घटेगा नहीं क्या? ये जो है ना ग्रीनरी, अच्छा कितने दिन तक बराबर रहता है? इसमें गेहूं में सिर्फ एक बार अच्छा, एक बात है ना, ये हरियाली कब तक रहेगा? अंत तक रहेगा। अच्छा, इनका मानना है कि माना क्या, इसने देखा है लास्ट तक रहेगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे हमारे बहुत ही खुशहाल फार्मर है जो कि यूरिया एक्टिवेटर के इस्तेमाल से ना खुश रह जाता है, क्योंकि उनको पता है कि यूरिया एक्टिवेटर का अगर यूज़ करा है तो यूरिया की एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैंने हमारा जो फसल का रंग जो हरियाली वो नहीं जाएगा, और वो हमारा, हम कहते हैं यानी कि कंपनी बोलती है या कि वो जो है आपका 28 से 30 दिन जाएगा, लेकिन इनका मानना है कि 35 दिन तक जाता है, यानी कि यूरिया लगता है टाइम से ही देते हैं। ये आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ, आप सामने एक फील्ड देख रहे हैं, कहीं कोई रंग में अंतर नहीं आया डिफरेंस। तो यूरिया एक्टिवेटर का इस्तेमाल आप सभी जो आए हुए हैं हमारे राष्ट्र कवि राम धारी सिंह दिनकर कॉलेज और बेगूसराय के सभी स्टूडेंट हैं, अलग अलग आप डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, तो आप सभी का कैसा इस पर विचार रहता है, क्योंकि आप भी फ्यूचर में जाएंगे और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि बिहार बहुत बड़ा है। आइए सब मिल के बिहार को बढ़ाते हैं, एक कदम बिहार के लिए हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, और ये ना बोले कि बिहार में कुछ नहीं, बिहार में बहुत कुछ है, बस ज़रूरत है कि खुद पे भरोसा रखने, खुद पे भरोसा करने का, अपने काम पे, अपने टैलेंट पे, अपने पढ़ाई पर, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी वो पढ़ाई तभी काम आएगी जब किसी का जो है ना, आप जो रियल प्रॉब्लम, यानी कि आप जो है ना दिल से उस चीज़ को सोचिएगा कि भाई ये फार्मर है, अगर हमारे काम से कुछ उनको फ़ायदा होता है वी कैन डू।
पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है, वो तो आ ही जाएगा। अब इनको फायदा हो जाता है, मान लीजिए 1 क्विंटल गेहूँ बढ़ गया तो क्या जितना पिछले साल प्रोडक्शन है उससे 1 क्विंटल अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये 100 रुपये खोज ही दे देंगे। बिल्कुल। बस वही तो मुझे चाहिए होगा, और 100 रुपये में काफ़ी है, काफ़ी बहुत काफ़ी है। बताइए इनको कितना फ़ायदा हो गया, 1900 रुपये का फ़ायदा होता है। ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत फार्मर को बेनिफिट है, वो आप सामने देख सकते हैं। और यहाँ का जो परिदृश्य है, या यहाँ का जो एग्रीकल्चर का मतलब कि जो तो यहाँ पर सारी चीज़ें थोड़ा मुश्किल से मिलती हैं। तो इसी के साथ जो है ना, मैं आप सभी स्टूडेंट का, आप सब जहाँ भी जाएँ आपका जो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो, क्योंकि आपको सब जगह बहुत कुछ मिला है पर ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा। ऐसा आपने रियल मतलब कि अपने मतलब कि प्रोडक्शन टू यूज, ठीक है ना, कंजप्शन आपने नहीं देखा और रिजल्ट नहीं देखा आपने, प्रोडक्ट टू रिजल्ट आपने नहीं देखा, ठीक है ना, तो वो आपको दिखाने का